हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं न्यू मून की एनर्जी चेक करेंगे। यानी कि न्यू मून था कल एंड न्यू मून पे आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या जो है चेंज हुई है, वो सारी हम देखेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे और उनकी जो है थॉट्स को पूरी तरीके से जो है एक्सप्लेन करेंगे। और काफ़ी चीज़ें जो है हम बारीकी से देखने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में, ठीक है। तो आज की रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए आपके पार्टनर के कुछ लव मैसेजेस भी निकालूंगी जो कि आपके लिए स्पेशली आपके पार्टनर के लव मैसेजेस हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपको मैंने बता दिया एंड आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हो एक बार उनके बारे में थोड़ा सा सोच लो और उसके बाद से ये रीडिंग को देखो, ठीक है। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। जितने भी मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके, उनके पार्टनर के ऊपर न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। ओके, न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ा है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। पॉलिटिक्स, ओके, क्या है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। अलोननेस की एनर्जी है, फाइटिंग की एनर्जी है, टर्निंग इन का कार्ड है। ओके, सो इसको मैं साइड रखती हूँ। सो आपके सामने कार्ड्स आ गए हैं, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे एडवेंचर की एनर्जी। ओके, सो न्यू मून आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी इफेक्ट डाल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना काफ़ी चीज़ों को समझने लगे हैं। मुझे ऐसी वाइब आ रही है जहाँ पे आपके पार्टनर जिस अंधेरे में या जिस ब्लैक एनर्जी में थे आपके पार्टनर, जिस नेगेटिविटी में आपके पार्टनर थे, वहाँ से कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को निकाल रहे हैं। ये पर्सन पहचान गए हैं कि जिधर ये जा रहे थे उधर कोई रास्ता नहीं है, उधर सिर्फ गड्ढा ही गड्ढा है और अगर वो उस रास्ते पे कंटिन्यू करते हैं तो फिर ये पर्सन गड्ढे में गिरेंगे ही गिरेंगे। ये पर्सन को जो है ये एहसास हुआ है और ये पर्सन ने तुरंत अपना रास्ता चेंज किया है। तुरंत इस पर्सन ने आपको देखा है, यानी कि अपना जो फुल फोकस है वो अब आपके तरफ जो है ये पर्सन डाइवर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू मून का इफेक्ट इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव होगा आपने भी नहीं सोचा होगा। यहाँ पे इतना अच्छा एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर सब कुछ छोड़ करके ये पर्सन आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सब कुछ छोड़ दो, है ना, जितना भी कुछ है सब कुछ छोड़ दो, जो भी होना है वो होके रहेगा। यानी कि आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर ने सोच लिया है कि भाई अब मुझे जो है ना इस पर्सन से बातें करना है या इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना है तो मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर और आपके बीच में मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लगता है कि भाई अब जो है ये कनेक्शन बन के ही रहेगा, अब ये कनेक्शन टूटेगा नहीं, अब इस कनेक्शन को तोड़ने वाला कोई नहीं होगा, अब इस कनेक्शन में कोई भी बीच में नहीं आएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में बहुत पॉलिटिक्स खेली गई है, बहुत पॉलिटिक्स, यानी कि आपके रिश्ते को बिगाड़ने में, आपके साथ अपने रिश्ते को आगे ले जाने में कहीं थोड़ा सा आपके हाथ भी रहे हैं और आपके पार्टनर के हाथ भी रहे हैं। लेकिन यहाँ बिगाड़ने की बात अगर मैं करूँ तो आपके पार्टनर ने आपके साथ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो खेला था, ठीक है। यानी कि आपके मुंह पे आपके जैसा बात करते थे और जैसे ही आप जिन लोगों से जलते थे या जिन लोगों से आप नहीं चाहते थे कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से बात करे या उस पर्सन से बात करे, लेकिन ये पर्सन जो है आपसे कहते तो थे लेकिन बात उससे भी किया करते थे। यानी कि कहीं ना कहीं आपको धोखा मिला है इस पर्सन से।
आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, बहुत बड़ा चीट किया है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं आपसे इतना ज़्यादा ट्रूली लव करते हैं, अब करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन किसी नेगेटिव रास्ते पे चले गए थे, है ना, तो ये पर्सन वही रास्ता अपना रहे थे, चीटिंग का, धोखे का, है ना। ये पर्सन इस तरीके से अपनी बातों को घुमा दिया करते थे आपके सामने कि आप भी नहीं समझ पाते थे कि आखिर हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ये हो क्यों रहा है, ठीक है, आप भी नहीं समझ पाते थे। मुझे ऐसी वाइब आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर का एक अलग फेस देखा आपने, एक अलग चेहरा, जो कि आपके सामने तो बहुत अच्छा बनता था लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करने से भी नहीं हटता था। मुझे ऐसी वाइब आ रही है, ऐसा लगता है जैसे कि ये जो पर्सन है ना आपके सामने जो है बहुत सारे वादे, बहुत सारे रस्में कस्में निभाने का ये पर्सन वादा भी कर चुका था, लेकिन ये जो पर्सन है इसकी इंटेंशन सही नहीं थी। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इस पर्सन की उस समय इंटेंशन सही नहीं थी, लेकिन न्यू मून के बाद यहाँ पे चेंजेस आने की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन ने ये तो सोच लिया है कि इनको जो गलत रास्ते हैं वो इनको छोड़ना है, इनको उस गलत रास्ते पे नहीं जाने का है। ये पर्सन उस गलत रास्ते पे गए तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को खुद जो है ना बहुत गिल्ट फील होगा। नाइट ऑफ कप्स देख रहे हो ना, यहाँ पे ये पर्सन को वो समझ में आ चुका है कि भाई गलत रास्ता अपनाना ठीक नहीं है, ठीक है, रियलाइज़ हो चुका है। उसके बाद ये पर्सन आपके तरफ फाइनली न्यू मून के बाद इस पर्सन के ऊपर इफ़ेक्ट यही आया है कि इस पर्सन का जो ये चेहरा है ना, जो डबल फेस दिखा करके ये पर्सन आपके साथ रह रहे थे या चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होकर के एक प्यार भरा इमोशनल अटैचमेंट आपके पार्टनर को फील हो रही है। मुझे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से अब रेडी हो चुका है। अब जो है इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि ये जो डबल फेस है, जो चीटिंग वाली एनर्जी है, ये इस पर्सन ने ख़त्म कर दी है, ठीक है। अमावस्या की रात ख़त्म हो गया सब कुछ। अब जो है यहाँ पे न्यू मून के दिन एक नया चेहरा, एक नई उम्मीद, एक नया इमोशंस, है ना, यहाँ पे इस पर्सन ने अपने आप में क्रिएट किया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आप लोग देख सकते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है, जो कि बताता है सक्सेस को, अचीवमेंट्स को, जो कि बता रहा है मैरिज को। यहाँ पे ऐसा बता रहा है कार्ड कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि कितना बैलेंस होना चाहिए रिश्ते में, यानी कि कितना ज़्यादा गहराई होना चाहिए और कितना ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी होना चाहिए रिश्ते में, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है, जो कि बताती है कि यस, बदलाव तो होना ही था, आज नहीं तो कल बदलाव होना था, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग पर बदलाव हुआ है। जितनी निगेटिविटी थी, जितनी निगेटिव चीज़ें थी इस पर्सन के माइंड में, या आप दोनों के रिलेशनशिप में जितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, जो कि आप दोनों के आगे बढ़ने में कई बार, है ना, कई बार ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए गए थे, किसी और के द्वारा ही सही या फिर आपके पार्टनर के द्वारा, लेकिन अब जो है ये न्यू मून, समय बदल चुका है, समय बदल दिया है इस न्यू मून ने, क्योंकि यहाँ पे लगता है जैसे कि सब कुछ फ्रेश है, सब कुछ फ्रेश है। कुछ जो है यहाँ पे पहले जैसा नहीं है, सब कुछ ऐसा है जैसे कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि ये पर्सन इतना ज़्यादा बदल सकता है, मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है। ऐसी भी वाइब मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज, है ना, देख करके आप खुद हैरान हो जाओगे अपने पार्टनर का, ठीक है। जैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, देखो डेथ का ही कार्ड आया है, डेथ की एनर्जी के साथ डेथ का कार्ड आया है। एकदम से यहाँ पे दिख रहा है कि फिर से आपके पार्टनर को एक न्यू बिगनिंग करनी है, फिर से एक बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत करनी है, वैसी शुरुआत जो कि अब कभी ख़त्म ना हो। वैसा रास्ता चुनना है जिस रास्ते पे कभी कोई कंकड़ ना हो, कभी कोई गड्ढा ना हो, वो रास्ता स्मूथली बस चलता जाए और हम चलते जाए। आपके पार्टनर वैसा ही चीज़ जो है ना यहाँ पे सोचते हुए या फील करते हुए दिख रहे हैं कि भाई अब जो है ना समय बदल चुका है, अब जो है इमोशंस बदल चुके हैं, फीलिंग्स बदल चुकी हैं। अब जो है कौन किसको मारेगा, कौन किसको जो है गाली देगा, ये डिसाइड करने का वक्त नहीं है, ठीक है। अब डिसाइड करने का वक्त है कि हमको आगे क्या करने का है, यानी कि निर्णय लेने का टाइम है।
आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ को चेंज करने का जो है निर्णय ले लिया है। ये पर्सन जो है अब अकेले नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि अकेलेपन में बहुत समय गुजार लिया है इस पर्सन ने। अकेलापन हर किसी को कुछ ना कुछ सिखा जाता है, हम हो या आप हो, हर किसी को अकेलापन कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। कभी किसी अपने की पहचान करवाता है तो कभी किसी अपने से दूर भी करवाता है ये अकेलापन। सो यस, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आपके पार्टनर बहुत अकेले रहे हैं। इस पर्सन ने उस अकेलेपन में खुद को एहसास किया है, खुद के फीलिंग्स को एहसास किया है, खुद के इमोशनल चीज़ों पे इस पर्सन ने वर्क किया है, और तब इस पर्सन को धीरे 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 करके समझ में आने लगा है। जैसी चीज़ें रही ना वैसा ही आपके पार्टनर ने सोचा। ये पर्सन बहुत अकेले हो गए हैं, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके रिश्ते में जितना मिठास घुलने की कोशिश की गई उतना मिठास घुला नहीं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं ऐसे जो है रास्ते पे खड़ा है, ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे कहीं एक अकेलेपन को चूज़ करना है या फिर साथ को चूज़ करना है। सो कहीं आपके पार्टनर उस अकेलेपन से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, अकेलापन नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे आपका साथ चाहिए। यानी कि आपके पार्टनर आपके साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स से सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ लाइफ में वापस आना चाहते हैं। यहाँ पे प्रपोजल आप ही को देना चाहते हैं ये पर्सन। अगर मैरिड हैं आप दोनों, बहुत अच्छी बात है, साथ में आओगे। और अगर अनमैरिड हो या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो भी मैं बता दूं कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, आपके पार्टनर आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो, हज़ारों की भीड़ में रहते हैं आपके पार्टनर। हो सकता है यूट्यूब या इंस्टा पे बहुत फॉलोवर्स हो इनके, ठीक है, फेसबुक पे बहुत सारे फॉलोवर्स हो, लेकिन आपका ना होना इनके ज़िंदगी में, वो इतने मिलियंस में भी फॉलोवर होना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपके ना होने से। सो यस, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आपके पार्टनर को बहुत अकेलापन फील हो रहा है, और आपके पार्टनर जो है अपनी लाइफ में आपको पाना चाहते हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, फाइटिंग और 3 ऑफ वॉन्ड। किसी तीसरे पर्सन के वजह से फाइट हुआ है आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप दोनों के बीच में। ऐसा लगता है कि भाई 3 महीने हो गए किसी किसी को तो 3 साल हो गए इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। रिलेशनशिप में इतनी बड़ी प्रॉब्लम को डील करना इतना आसान नहीं है। आप दोनों ने डील किया है, बहुत ज़्यादा ही डील किया है, बहुत ज़्यादा डील किया है। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी से बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर बहुत अकेलेपन को फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में हैं, और ये पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। देख रहे हो इनकी आंखों में गुस्सा। ये पर्सन गुस्सा भी बहुत करते थे, गुस्सा ऐसा जो कि हमेशा इनके नाक पे चढ़ा होता था, गुस्सा ऐसा जो कि ये पर्सन जो है कभी भी निकाल नहीं पाते थे। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, जो कि बताती है कि यस यस यस, आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही जो है डिस्टर्बेंस आई है, बहुत ज़्यादा ही जो है प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन ठीक है, इंतज़ार किया है, आपके पार्टनर ने भी इंतज़ार किया है, वैसे आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा। आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, ऐसा मुझे वाइब आ रहा है। टर्निंग इन की एनर्जी क्यों है, डिवाइन मुझे गाइड करें। टर्निंग इन की एनर्जी क्यों है डिवाइन। ओके, सो देखिए, आपके पार्टनर बड़े ही आराम से बैठ करके सोच रहे हैं, लोगों की बातें भी और खुद की बातें भी, खुद की मन की बातें भी। देखो, लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके रिलेशनशिप में दरार आई है। लोगों के जो है अपने थॉट्स जो है ना, इनको बताए हैं लोगों ने, और ये पर्सन उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन उन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसे भी वाइब आ रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर तो आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई आप जैसा एकदम इमोशनल प्रैक्टिकल पर्सन तो कोई मिलने वाला है नहीं। बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर के हो सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी है कि आपके साथ इमोशंस भी हैं, जो एक मदर की क्वालिटी होती है ना, मदर की एनर्जी जो होती है ना, वो वाला नेचर है आपका। यानी कि केयरिंग हो, प्रैक्टिकल तो हो ही, लेकिन केयरिंग भी हो, ठीक है, बहुत इमोशनल भी हो,
माँ जैसे अपने बच्चों के लिए काफ़ी इमोशनल हो जाती है, वैसे ही आप हो और आपके पार्टनर उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि पर्सन को लगता है कि भाई आप मैरिज मटेरियल हो, आपसे बेहतर कोई और मिलेगा तो इनको नहीं चाहिए, ठीक है, आपसे कम भी मिलेगा तो बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। यानी कि आप ही इनकी नज़रों में जो है हीरो हो या फिर हीरोइन हो या जो भी हो, इनका आइडल पर्सन आप ही हो। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, आपके आने से इनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव हुए हैं, इस पर्सन ने एहसास तो किए हैं, तभी ये पर्सन को एहसास हो रहा है कि भाई किसी और की तरफ क्यों जाने का, रहने का तो इधर ही रहने का, बाकी किसी और के पास क्यों जाने का, ठीक है। तो कहते ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। सो वही है यहाँ पे कि आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि हाँ इनको चलना चाहिए, तो भी ये पर्सन जो है एक्शन या डिसीज़न लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस की। मैं आपके पार्टनर के 3 मैसेजेस निकालूंगी, ऐसे मैसेजेस जो कि ये पर्सन अपने दिल से आपको कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, ठीक है। सो चलिए आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए और मैं इसमें से सिर्फ 3 मैसेजेस निकालूंगी। ओके, सो डिवाइन हमें बताएं क्या कहना चाहते हैं इनके पार्टनर। ओके, क्या कहना चाहते हैं इनके पार्टनर। सो चलिए मैं निकाल लेती हूँ 3 मैसेजेस। ओके, 3 मैसेजेस मैंने निकाल लिए हैं। तो पहला मैसेज क्या है वो देखते हैं। पहला मैसेज है, तुम्हारे आने के बाद तो जिंदगी की शुरुआत हुई है, इसके पहले हम तो बस सांस लिया, 1 मिनट, हाँ लिए जा रहे थे, ठीक है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, तुम्हारे आने के बाद तो ज़िंदगी खूबसूरत हुई है, इसके पहले तो हम बस सांस लेके जिया करते थे। ये कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके जो है पार्टनर इतनी ज़्यादा खूबसूरत मैसेज आपको दे रहे हैं। फिर इनका कहना है कि शायद अब हम कभी भी ना मिले तुमसे। सो कुछ नाराज़गी भी है, हो सकता है कि आपने इनको कुछ बोला हो जिसको इस पर्सन ने दिल पे ले लिया हो, और दिल पे ली हुई बात जल्दी नहीं भूली जाती। मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, ये देखो क्या कह रहे हैं, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। सो टेंशन नहीं लो, ये गुस्सा है बस, और गुस्सा जो है ना ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता है। प्यार तो आपसे करते हैं ना भाई, प्यार तो आपसे करते हैं, तो ये पर्सन वापस आएंगे ही आएंगे। और आपको कभी नहीं सोचना है कि ये पर्सन वापस नहीं आएगा, हमेशा यही सोचना है कि ये पर्सन आपका है तो आपके पास ही वापस आएगा, ठीक है। अगर ईश्वर ने आपको नसीब में इस पर्सन को लिखा है ना, तो आपसे ये जुदा हो करके भी फिर वापस आएगा, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। सो कैसी लगी रीडिंग आप लोग ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।